स्वागत करता हूं आप सभी साथियों को आज के इस नई वीडियो में। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली में कितनी सीटों पर भर्ती होनी है, इसकी चर्चा विभाग में जोरों शोर से हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि आखिर 7वीं चरण शिक्षक बहाली में कितनी सीट पर भर्ती आएगी और कितनी सीट वैकेंट रहेगी। तो साथियों, इसी क्रम में हम बात करेंगे कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली में कितनी सीट पर भर्ती आने वाली है। साथियों, इससे पहले हम आपको बता दें कि छठे चरण में जो सीट रह गई है उसको ऐड किया जाएगा 7वें चरण में। तो अभी तक छठे चरण में कितना सीट रिक्त रह गया है, चलिए हम चर्चा करते हैं। साथियों, आपको बता दें, पहले हम 6 to 8 का चर्चा करेंगे पूरी सब्जेक्ट वाइज। पहले सामाजिक विज्ञान, फिर भाषा, मैथ, साइंस, उर्दू, उसके बाद भाषा में जो भी इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, जितनी सारी भाषा होती है सबका सीट का गणना आपको भी हम दिखाएंगे कि छठे चरण में कितनी अधिक सीट खाली रह गई थी। साथियों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 1 to 5 में कितनी सीट खाली रह गई थी और किस कैटेगरी में कितना खाली रह गई थी। चलिए चर्चा करते हैं। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके 7वें चरण शिक्षक बहाली के रिक्त पद को लेकर। चलिए देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट टाइम पर मिलती रहे शिक्षक बहाली से संबंधित। जैसा कि आपके सामने में एक PDF दिख रहा होगा, एक रेगुलर वे में अरेंज किया हुआ, यह सारा का सारा सीट वैकेंट का है। कितना सीट पर भर्ती आई थी छठे चरण बहाली में और कितना सीट खाली रह गया। चलिए आपको हम बताते हैं। सारा का सारा ऑथेंटिक डाटा है, आप निश्चित रूप से इसको सत्य मानिएगा क्योंकि हर वक्त हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, 100% उस पर रिसर्च किया हुआ रहता है। साथियों, सारा का सारा ऑथेंटिक डाटा है निश्चित रूप से। चलिए हम देखते हैं इसको। साथियों देख लीजिए, जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा कि पहले नंबर पर जो संस्कृत है, संस्कृत में जो टोटल बहाली आई थी वह आपको बता दें कि 3,959 पद पर बहाली आई थी और उसमें जो सीट खाली रह गई भरने के बाद वह 2,884। उसके बाद आगे आपके सामने में दिख रहा होगा हिंदी। पहले हम लैंग्वेज सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, हिंदी में जो टोटल बहाली आई थी वह थी आपको 5,362। उसके बाद जो इसमें सीट भरने के पश्चात रिक्त रह गई वह 2,714। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपको आपके सामने में दिख रहा होगा उर्दू में टोटल बहाली आई थी छठे चरण में वह 2,109। उसके बाद जो इस पर मतलब जो है काउंसलिंग के बाद जो रिक्त रह गई पद वह 1,530 पद रिक्त रह गई उर्दू में। 6 to 8 का बात कर रहे हैं अभी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। साथियों, जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा कि इंग्लिश में जो टोटल रिक्त पद आई थी वह 3,271। उसके बाद बहाली होने के पश्चात जो बच गई सीट है वह 1,487। उसके बाद सोशल साइंस का तो साथियों क्या कहना है, इसका मारामारी कितना है आप सभी को पता होगा। इसमें टोटल जो है 2,086 पद निकाली गई थी सरकार के द्वारा। उसके बाद भरने के बाद बहुत ही कम सीट 411 बच गई थी। पता नहीं इसका एक्सेप्शन में कैसे बच गया, अभ्यर्थी तो बहुत ही बचे थे, है ना। साथियों चलिए आगे देख लेते हैं मैथ का। मैथ में साथियों जो टोटल रिक्त पद आई थी, मैथ साइंस इसको बोल देते हैं, है ना, 6,419। उसमें जो बचा हुआ सीट है 452। उसके बाद कुल मिलाकर हम बात कर ले साथियों, सभी विषय को एक साथ जोड़ दे कि छठे चरण में 6 to 8 का कितना बहाली आया था। तो टोटल का जो बात कर ले आपके सामने में दिख रहा होगा कि टोटल 23,206 पद पर बहाली आई थी। टोटल 23,206 पद पर बहाली आई थी। उसके बाद जो है उसमें वैकेंट जो सीट रह गई, मतलब खाली रह गई, वह 11,478 सीट खाली रह गई। चलिए यह तो थी आपको 6 to 8 का, जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 1 to 5 का। साथियों 1 to 5 में देख लीजिए कितना सीट पर बहाली आई थी और कितना सीट भर गया। देखिए आपके सामने में दिख रहा होगा। हम ओवरऑल बात कर लेते हैं पूरा जनरल का कि कितना आया था। तो बात करें तो इसमें जो है 47,742 पद पर बहाली निकली थी। उसके बाद इसमें जो सीट खाली रह गई वह 23,528 जैसा कि आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें भी आप सभी को पता होगा कि 1 to 5 में भी जिसका मतलब जो लैंग्वेज बांग्ला था, बांग्ला का भी वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन इसमें बहुत ही कम अभ्यर्थी थे
क्योंकि बांग्ला हमारे साइड का कोई रहता नहीं है, बहुत ही कम जो वेस्ट बंगाल साइड से हैं उन्हीं का होगा। देख लीजिए 136 पद पर बहाली निकाली गई थी और 120 पद खाली रह गया। आप समझ सकते हैं कि कितना विद्यार्थी का इसमें नियोजन हुआ। विद्यार्थी ही नहीं था। आगे देख लीजिए उर्दू। साथियों आप सभी को पता होगा कि वह अभ्यर्थी जो इंटर में मतलब +2 में उर्दू रखे होते हैं वह उर्दू का टीचर बन सकते हैं 1 to 5 में। इसकी वैकेंसी अलग से निकाली जाती है, जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा। इसकी जो कुल पद थी वह 14,836, उसमें जो बाकी रह गया 12,780, मतलब लगभग आधा पद समझिए भर गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी बहाली आई थी 1 to 5 में, सभी को मिलाकर बात कर ले साथियों तो 62,771 पद पर बहाली आई थी। उसके बाद जो टोटल सीट भरी है अभी तक वह जो है 36,428 केवल पद भरी है, मतलब वैकेंट रह गई है भरने के पश्चात। टोटल जो बहाली आई थी वह 62,771 पद पर। उसके बाद जो सीट भरने के बाद जो सीट रिक्त रह गई 36,428। चलिए साथियों बात कर लेते हैं कि टोटल रिक्त पद कितनी रह गई थी छठे चरण के शिक्षक नियोजन में। साथियों हम पहले बात कर लेते हैं आपके सामने जो अभी डाटा दिखाए हैं उसी के अकॉर्डिंग कि 6th फेज में कितनी खाली सीट रह गई थी। 6th फेज में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 11,478 सीट जो है रिक्त रह गई थी, मतलब वैकेंट रह गई थी छठे चरण के नियोजन में। उसके बाद साथियों चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद 1 to 5 में कितना सीट वैकेंट रह गया था आपके सामने में एक डाटा दिख रहा होगा। चलिए इसको काउंट कर लीजिए 36,428। दोनों को मिलाने के बाद जो एक डाटा निकल के आ रहा है आपके सामने में दिख रहा होगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 47,906 पद जो है रिक्त बचेगा। चलिए साथियों आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिली होगी, सारा का सारा ऑथेंटिक डाटा था। साथियों अगर इस पद को 7वें चरण शिक्षक नियोजन में जोड़ दिया जाता है और जो भी अभी रिक्त पद बची हुई है बिहार में सबको जोड़ने के पश्चात कम से कम सरकार 1 लाख की बहाली दे देती है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका मेरिट अच्छा है, मतलब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिसका कम से कम 60% बनता है, उसको जॉब होने का मतलब शिक्षक बनने का चांस अधिक है। चलिए आप लोग हर वक्त तत्पर रहिए और वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।